सो अभी मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे मिल रही हूँ, आप ऐसे एकदम फंकी लुक में आओगे यहाँ पर। मुझे लगा था कि यार ब्रांड है, एक सीईओ से मिल रही हूँ तो कुछ तो सीरियस होगा। अरे अदिति, डेलुलू जैसा ब्रांड है तो थोड़ा डेलुलू लगना चाहिए ना सीईओ को। सही लग रहा है। तो मुझे ना फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कि ये टाई मैंने बहुत दिन बाद देखा है किसी किसी लेडी को टाई पहनते हुए, तो इसके पीछे कोई रीजन है? बिल्कुल, it was a plan. See, my hypothesis is that men have been wearing the tie for far too long. It is now our agenda, we are setting the narrative, so it is high time that women wear the tie and the pants too. सो आपका जो ब्रांड नेम है डेलुलू, इसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि ये नाम है ना काफी जेंजी टर्म है कि कोई भी बोलता है डेलुलू, मुझे भी पहले नहीं पता था बट काफी लोग यूज करते हैं, तो मुझे पूछना है इसके पीछे का राज क्या है? देखो, मेन रीजन था कि आई एम टोटली delusional and I relate to it. To tell you a secret, this Delulu is my retirement project. तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार लाइक्स क्या आ रही हैं, कमेंट्स क्या आ रहे हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या है. आई एम वर्किंग ऑन माई ओन क्रिएटिव बबल. एंड जेंजी ने ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट निकाला है कि यू हैव टू बी delusional till you make it big and the only way to succeed is to work in your own kind of zone. सो हम लोगों ने रखा, उसके बाद कैम्ब्रिज में ये फीचर किया जब हमने रखा उसके बाद. सो नाउ डेलुलू इज बिकम अ वेरी वेरी बिग टर्म. सो काफ़ी लोग अच्छा करते हैं, लोगों को स्माइल आ जाती है जैसे ही हम बोलते हैं मेरी कंपनी का नाम है डेलुलू. सो ओ वाह. और मैंने जब इसका पैकेजिंग देखा, काफी बोलते हैं ना आई कैचिंग है कि लोग देख के बोलेंगे कि यार वाओ क्या मस्त है. तो ये लोगो आपने कैसे बनाया? यार लोगो इज अनदर स्टोरी. कोई सोच रहा होगा कि हम ट्रिप पे थे जब बनाया होगा, बट द रियलिटी इज दिस वाज अ कोलैब प्रोजेक्ट बिटवीन मी एंड वन ऑफ द इंटर्न्स हु ओनली न्यू हाउ टू वर्क ऑन पिक्सआर्ट. तो हम लोगों ने ये पैटर्न शटरस्टॉक से निकाला, उसने उसमें डेलुलू लिखा. मैंने कहा लेट्स ट्राई डिफरेंट फॉन्ट्स एंड इंग्लिश ट्राई करते हैं क्योंकि आई एम फ्रॉम यूपी तो मुझे हिंदी बहुत पसंद है. ओह, यू आर फ्रॉम यूपी? यस, आई एम फ्रॉम यूपी एंड यू आर फ्रॉम बिहार, आई गेस. सो इट्स अ गुड इंटरेक्शन. But DE in English, Lulu in Hindi, और वो एकदम गजब का लग रहा था. And then we started putting the gradients. And बस बन गया लोगो हमारा. नाइस. सो मुझे एक चीज़ आपके बारे में पता है कि आपका जो मतलब आप पहले यूएस में रहते थे और मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर समझो मैं यूएस गई तो मैं यूएस की लाइफ छोड़ के वापस इंडिया आऊंगी कि नहीं, आई डोंट नो. तो आपका क्या मेन रीजन था कि यूएस की लाइफ, इतनी लाविश लाइफ छोड़ के आप इंडिया आके ये अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो? देखो, यूएस का अपने एक्साइटमेंट है. मतलब आई वॉज हेडिंग अ फेयरली लार्ज पोर्टफोलियो इन एक्सेंचर एंड आई यूज्ड टू ओन अ BMW विच आई सोल्ड ऑफ. बट यू नो, इंडिया में जो एक मज़ा है ना, वो कहीं भी नहीं है दुनिया में. भारत इज़ भारत. अब यहाँ पे कभी यू नो वेंडर गोली दे देगा, कभी एम्प्लॉय भाग जाता है, कभी बत्ती गुल हो जाती है प्रोडक्शन के बीच में. अब ऐसी चीज़ें यूएस में कहाँ होती हैं? तो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इंडिया की, उसमें बहुत मज़ा आता है. एंड ऑल्सो पर्सनली माई फादर पास्ड अवे एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर आई स्पेंड टाइम विद माई मदर. शी इज 76, वेरी फिट, एंड बाय द वे शी लव्स द ब्रांड. शी टेक्स अ लॉट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एज वेल एंड शी इज़ अ डॉक्टर. तो उनके लिए भी आए थे, बट आई थॉट कि अब इंडिया आए हैं तो नौकरी करने का कोई मतलब नहीं है. लेट अस डू समथिंग विच इज़ मेक इन इंडिया वेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली टू यू नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द इंडिया स्टोरी. सो ओके. तो मुझे और एक चीज़ पूछना है कि अगर हम फॉरेन कंट्री में कोई ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर इंडिया में? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगेन थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए, हर जगह प्रॉब्लम्स तो आती हैं स्टार्टअप में बिकॉज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एंड सम ऑफ दोज थिंग्स. बट इंडिया से बड़ा मार्केट कोई नहीं है. सो एक ब्रांड आपने सुना होगा, हर्बा लाइफ. हर्बा लाइफ वॉज एन अमेरिकन ब्रांड. उन्होंने यूएस से स्टार्ट किया. अब उसकी इंडिया की सेल्स वहाँ से डबल हो गई हैं. सो दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट. यू टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल एंड सबका एक इनकम बढ़ रहा है. वी हैव डबल्ड इन द इनकम कैटेगरीज फॉर द लास्ट 10 years. सो आई फील दिस इज़ अ बिग मार्केट फॉर अस टू कैप्चर. और यहाँ पे ना टेढ़े मेढ़े प्रोडक्ट्स चलते हैं, जैसे हमारी सिचुएशन चिप्स है, एकदम स्पाइसी है, तो पीपल लाइक इट. सो आई थिंक इंडिया इज़ यू नो ईजियर मार्केट टू क्रैक एक बार कंज्यूमर की नस समझ में आ जाए. तो सॉरी टू कट यू मैम, बट ये हैमर क्यों लेके आए हो आप साथ में? आदिति, ये हैमर है टू स्मैश द ग्लास सीलिंग. आपने कभी फेस किया है? ऑल द टाइम.
छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, स्टार्टअप फंडिंग में, अवार्ड नॉमिनेशंस में, पे रेजेस में, अप्रेजल्स में, द ग्लास सीलिंग इज रियल. आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड women backed ventures only receive 2% of the funding. India में भी, which is the second largest ecosystem for women entrepreneurs, the funding for women startups is less than 9% or something like that. And this is something worrisome, especially because so many women have proven themselves. You look at, these young women who are creating multi-crore businesses. So we have enough validation. But फिर भी the investment community is not betting. ओह, तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी मैन ने ये चालू किया रहेगा तो आज तक मतलब ये कितना जल्दी उनके लिए कितना क्विक होगा ये चीज़ को थोड़ा आगे सा बढ़ाना? easy होता है because it's an old boys club, as I've written on LinkedIn also, कि अगर आप IIT से हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप किसी सेम MBA कॉलेज से जाते हैं तो उनको ज़्यादा जल्दी फंडिंग मिलती है. And this is precisely why the hammer कि smash these norms. आप सिर्फ टैलेंट को फंड करिए. सो ओके, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में बिजनेस का मतलब स्टार्ट करने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? देखो, हार्डेस्ट पार्ट यही है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है. लाइक आई एक्सप्लेन टू यू अर्लियर ऑल्सो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत है. और अभी भी वाइल द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव एंड द पॉलिसीज हैव इम्प्रूव्ड, देयर इज स्टिल चैलेंजेस विद रेड टेप. तो बट आई फील कि आजकल जैसे कि बिकॉज ऑफ कंपनीज लाइक जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, कंपनीज सच एज योर शिप रॉकेट, डिलीवरी एक्सेट्रा, बहुत सारा इकोसिस्टम, पेटीएम, गूगल पे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एक इकोसिस्टम अच्छा बन गया है. तो इसमें आप जो भी करना चाहते हैं काफ़ी फास्ट हो सकता है. आजकल 3 से 4 साल में कंपनीज का टर्नओवर 200-300 करोड़ हो जाता है. द वैल्यूएशन गोज अप टू 1000 to 2000 करोड़. सो थिंग्स आर डेफिनेटली इम्प्रूविंग. ओके, सो आप 5 साल बाद डेलुलु को कहाँ देखना चाहते हो? अगर मेरे से सच में पूछिए तो कस्टमर के दिल में. आवर होल पर्पज इज कि डेलुलु इज अ मूड बोर्ड. इससे लोग खुश रहें. I can say 1000 करोड़ और मनी एंड ऑल, बट आपको मैं एक बात बताऊँ, एंटरप्रेन्योर्स पैसे के लिए नहीं काम करते. राइट. I have a great lifestyle and I am already at an age where it doesn't matter. But it should be accepted by the consumers. Consumers should love this brand. They should feel this is relatable. ये मेरी स्टोरी है. हम लोग एक इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन करने वाले हैं कि सबको डेलुलु हेयर कट्स देने वाले हैं. तो आप देखिए ना, ये कैन जो है इसमें ये जो कैरेक्टर है ना, तो हम लोग हर कॉलेज में जहाँ पे भी जाते हैं वी फाइंड वन कैरेक्टर जिसके इस तरह की बाल है. तो वी वांट दिस डेलुलु हेयर कट टू बिकम वेरी फेमस. So we want to do weird things. We just want it to be very chilled out. इनफैक्ट मेरा एक पंच लाइन है, ठंडा माने कोक तो डेलुलु माने चिल, बहुत लिटरली एंड फिगरेटिवली. ओह वाह. तो एनर्जी ड्रिंक के अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स है डेलुलु में? हम लोग के प्रोटीन चिप्स हैं, प्रोटीन बार्स हैं, और ये सारे जो है ना क्लीन लेबल हैं. इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, पाम ऑयल. इसमें कोई भी शुगर कंटेंट नहीं है एडेड. इसमें कोई भी MSG नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, नमक भी कंट्रोल्ड है. सो यू कैन मंच ऑन दिस द होल डे विदाउट हैविंग दैट गिल्ट कि यार हम ये क्या खा रहे हैं. सो व्हाइल द पैकेजिंग इज फन एंड ऑल, द फंक्शन इज इक्वली गुड एंड देन ऑफ कोर्स द फ्लेवर इज सुपरलेटिव. मतलब लोग बोलते हैं मैट टेस्टी, हमारा प्रोडक्ट हाइपर टेस्टी है. ओके, तो अगर मैं पूछूं आपको कि ये और सब ब्रांड से अलग कैसे है, तो आप क्या कहोगे? अलग कैसे है तो आई विल एक्सप्लेन टू यू. जैसे बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स है, बट ये एडवांस्ड एनर्जी ड्रिंक है. सो ये वाली जो है एक्टिवेट, दिस इज अ थर्मोजेनिक ब्लेंड. मतलब ये एक इंटेलिजेंट एनर्जी ड्रिंक है जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं. इसमें अश्वगंधा है, इसमें एल कार्निटीन है, ग्रीन टी है, नेचुरल कैफीन है और कैप्सियासिन है. तो ये पूरा एक ऐसा ब्लेंड है जिससे आपका एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो व्हाइल वर्किंग आउट इंप्रूव होता है और फैट ऑक्सीडेशन इंप्रूव होता है. सो यू कैन एक्चुअली ड्रिंक इट एंड येट बर्न कैलोरीज. सो दैट इज व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वन. एंड यू नो द अदर वन, यस, दिस इसके पैकेजिंग पे मैं बोलूँ ये थोड़ा बबल गम टाइप थोड़ा फीलिंग दे रहा है मुझे, ब्लू एंड पिंक कॉम्बो. हाँ, तो ये ट्रिपी है, ये यंगस्टर्स को काफ़ी पसंद आ रहा है. आई ऑलवेज थॉट दैट वुड बी द स्टार हीरो आइटम, बट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैनिफेस्ट इज द हीरो आइटम दैट वी हैव. एंड हमारा हाईएस्ट सेलिंग बेस्ट सेलर यही है, मैनिफेस्ट. कैन आई ओपन इट? यस. सो आई ट्राई दिस.
वेरी रिफ्रेशिंग, मतलब अरे? मिंट वाला काफी ज्यादा वाइब है। दैट्स गुड टू नो। एंड इसका नाम है मैनिफेस्ट एनर्जी। ये नाम क्यों? मतलब मुझे लगता है आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। जब 11/11 आता है ना तो आई मेक अ विश। एग्जैक्टली, ये रिलेटेबल है अदिति। मतलब आजकल के यंगस्टर्स बोलते हैं कि काम धाम मत करो, बस मैनिफेस्ट करते रहो और सब हो जाएगा। तो इट वर्क्स आई गेस। तो आपको उस पर कुछ कहना है कि मैनिफेस्ट भाई ऐसे नहीं होता है, तुम अच्छे अच्छे पॉजिटिव बात करो फिर। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओके मैम, आई थिंक आई रिलेट विथ यू बिकॉज आई ऑल्सो ओन वन बिजनेस। तो मुझे Wow. पता है कि स्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन Yes. तुम स्टार्ट करोगे तो एक एक चीज आगे होती जाएगी। बिल्कुल, So, yes. बिल्कुल। सो आपने ये नोटिस किया है कि मतलब अकॉर्डिंग टू मी कोविड से पहले कोई भी कैसे भी खाना खाता था, कुछ ध्यान नहीं रहता था क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, बट आफ्टर कोविड सब लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। कि आजकल बच्चे भी, मेरी बहन 15 ईयर्स की है बट वो काफ़ी मतलब अच्छे से ध्यान देती है कि क्या हेल्दी है क्या नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली शी ईट। तो आपका कैसा है इस पे? अरे आपने बहुत एक करेक्ट रग पकड़ी है। So India is going through a major health revolution, so as to say. आजकल लोग लेबल्स पढ़ते हैं, मतलब एक एक हमसे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें सोडियम कितना है, फैट कितना है, शुगर कितना है। पहले लोग ऐसे ही खा जाते थे। नाउ वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एज फूड एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरर्स। दूसरा ये है कि दिस इज मोस्ट सोबर जनरेशन। संस्कारी हो गई है यार जेन जी। सबसे कम अल्कोहल इनटेक है इस जनरेशन का। तो जाहिर सी बात है कि दे विल लुक एट अदर हेल्दी ड्रिंक ऑप्शंस। उसके अलावा प्रोटीन इज़ वेरी बिग। आजकल लोग मैक्रोस काउंट करते हैं कि आज मैंने क्या 100 ग्राम प्रोटीन खाया। तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव प्रोटीन पाउडर्स एक्सेट्रा, बट फॉर दैट इन बिटवीन हंगर पैंक्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो 10 से 15 से 20 ग्राम प्रोटीन देते हैं आपको वेरी क्विकली, एंड दे आर लाइट एंड लो कैलोरी। सो येस, पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। नाइस। तो ये सब चीज़ पे ना मेरे को एक ऐसे ही आया कि आपकी जो जर्नी अभी तक मुझे पता चली है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, और किसी को कुछ भी चीज़ स्टार्ट करना है तो मे बी मतलब आपको देख के शायद आगे बढ़े। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पूछना है कि आपका कौन है रोल मॉडल, अगर मैं पूछूँ तो? आप बहुत इमोशनल कर रही हैं अदिति, आई हेट टीयर्स। हम रो देंगे। मतलब मेरा कोई देखिए एक स्पेसिफिक रोल मॉडल नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जेन जी यंग गर्ल्स हैं, आई रियली लुक अप टू देम। मतलब 15-16 साल की उम्र में इन लोगों के आइडियाज़ आ जाते हैं। आई हैव 2 nieces, एक उसमें से सिंगर है, एक राइटर है एट द एज ऑफ 20, एंड आई लर्न फ्रॉम देम एवरी डे। सो मुझे तो लगता है कि इस जनरेशन को किसी का कुछ नहीं सुनना चाहिए। यू गाइज आर गोट एंड यू शुड फोकस ऑन वॉट योर हार्ट सेज, यू नो, जस्ट डू इट, जस्ट गो डेलुलू डूइंग इट। अगर किसी को आगे कुछ अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? मेरा यही एडवाइस है कि देखो, इसमें ऐसा है कि देयर इज़ नथिंग एक्सेप्ट स्टिकिंग अराउंड। अगर आपका गट फील कह रहा है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, और आपका पैशन कह रहा है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट फोकस ऑन इट। तुम हो डेलुलू, डोंट गिव फकूलू, 4 लोग क्या बोलूलू, फाइंड योर सोलूलू। किसी की मत सुनो, जस्ट डू इट। ओह वाओ, दिस इज योर स्लोगन। ओह वाओ, This is our slogan. यस, यहाँ पर पढ़ा था ये मैंने पोएम वैसे। बहुत पॉपुलर हो रही है कॉलेजेस में कि बड़ा बिंदास सा ब्रांड है एकदम। So, आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है? मतलब जेनजी क्राउड या फिर? हमारा टारगेट ऑडियंस जेनजी है, और वो जिलेनियल्स और मिलेनियल्स जो अपने आप को जेनजी समझते हैं, जैसे मैं मुझे अभी भी लगता है कि आई एम जस्ट 15, यू कैन रिवर्स इट। So you look 15. You are very cool. I don't That's know. very good to know. Yes. So अभी आपका नेक्स्ट पेट क्या? I want to know. हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एंड वी आर लॉन्चिंग अ प्रोटीन शेक बाय द नेम ऑफ डोले शोले शेक। अब बोलोगे डोले शोले शेक क्यों? हाँ, काफी बॉलीवुड लग रहा है। I don't know. उसे डोले बनते हैं यार, उसे डोले बनते हैं यार। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 26, इट हैज़ 26 ग्राम्स प्रोटीन, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोटीन। उसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हर्ब्स हैं, विच प्रमोट मस्कुलर ग्रोथ एंड हाइपरट्रोफी। तो ये प्रोडक्ट एकदम हंगामा कर देगा। ओके, सो अगर मुझे पूछूं तो ये प्रोडक्ट देख के मुझे पता नहीं सनी देओल की याद आ रही है। यू कैन टेक हिम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हम पाजी को अभी सैंपल्स भेज देते हैं और उनसे बोलते हैं, सर आप बताओ डोले बन रहे हैं कि नहीं। नाइस, डोले शोले। ओके, सो मैंने ना इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें देखी थी जिसमें से एक था डेलुलू मैन। ये क्या है? डेलुलू मैन हमारा ब्रांड मैस्केट है।
और अदिति आप मानोगे नहीं, हमारे चैनल पे बिफोर इवन वी लॉन्च द प्रोडक्ट वी सॉ ऑलमोस्ट 10 करोड़ व्यूज. मेरी नेबर बोल रही थी आई नो दैट ब्रांड डेलुलू. मैंने कहा आपको मेरा ब्रांड पता है? वो शॉक्ड. सो डेलुलू मैन हम लोग ने एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाया जो कि एक परफेक्ट पर्सन है, जो एक्सरसाइज करता है और जो खाना सही से खाता है और जो हमेशा 8 घंटे सोता है. सो दैट इज आवर वे ऑफ टेलिंग व्हाट इज हेल्दी लिविंग रियली ऑल अबाउट, थ्रू अ स्टोरी, थ्रू अ वेरी कॉमिक कैरेक्टर. और उसके साथ एक मंकी भी है जिसका आपको पता है वॉइस ओवर मैंने किया है. ओह वाओ. तो मुझे और एक चीज जाननी है कि आप इतने फिट कैसे हो? एक्चुअली 2 ही राज हैं मेरे फिटनेस के. एक तो ये डेलुलू, हम अपने प्रोडक्ट्स खाते हैं, ये बार हमारे ऑफिस में चोरी होती है. हम लोग देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खा सकता है, होल्ड की जाती है, इतनी टेस्टी है. सो आई हैव 2 ऑफ दीज बार्स. आई ऑल्सो कैन फिनिश दैट सिचुएशन चिप्स पैकेट इन एग्जैक्टली 5 seconds. रात को 3 बजे कुछ काम चल रहा है, खोला और बस खा गए गपा गप. So that, and the second thing is, yes, I exercise regularly. So I swim. I'm a long distance swimmer. I just completed 2.5 kilometer in Versova. Juhu to Versova. लोग टैक्सी से जाते हैं, हम swim करके चले गए यार. तो I think daily exercise से काफ़ी फर्क पड़ता है. That's I think it. इसके अलावा तो हम कुछ करते नहीं हैं खास. सो डू यू थिंक कि यूएस में आप थे इसलिए आपकी लाइफस्टाइल ये चेंज हुई है फिटनेस को लेके, या फिर आप इंडिया में ही स्टार्ट से रहते तो सेम चीज होती? बचपन से ही ऐसे थे यार. एक्चुअली माय मदर वाज अ डॉक्टर, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. आप उनसे 76 पे मिलिए, आप मानेंगे नहीं उनकी एनर्जी. सो आई थिंक शी वाज एन इंस्पिरेशन फॉर अस. एंड उन्होंने शुरू से ये बोला कि भाई हेल्थ कम्स फर्स्ट. दैट वॉज आई थिंक द रीज़न कि वी क्रिएटेड दोज हेल्दी हैबिट्स. जब आप किसी डॉक्टर के घर में रहते हैं ना, वो हर चीज़ पे टोका जाता है, ये मत खाओ, ये मत करो, एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, वैसे करो. सो आई थिंक वी पिक्ड अप द राइट हैबिट्स फ्रॉम चाइल्डहुड. नाइस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी एंड इंस्पायरिंग मी अ लॉट. तो मैं भी जाके आगे ये पॉडकास्ट देखे. इट वाज गुड फन. यस, सही. आपको डेलुलू पसंद आया कि नहीं? बहुत ज्यादा पसंद आया. मैं और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहूंगी. आपका फेवरेट प्रोडक्ट आपके हिसाब से क्या होगा? मुझे पैकेजिंग वाइज अगर आई कैचिंग लग रहा है ना, तो वो चिप्स का वो जो है ना, सिचुएशनशिप चिप्स है वो. आदिति, आपकी सिचुएशनशिप्स वर्क कर रही हैं? नहीं, आजकल मुझे नहीं लगता कि जेनजी या फिर जो भी है उनकी वर्क करती है. उन लोग बस ढूंढ रहे प्यार प्यार प्यार, बट नहीं मिल रहा है. हम लोगों ने सोचा बहुत रिलेटेबल होगा. अगर आपकी सिचुएशनशिप्स नहीं चलती हैं तो जंप शिप्स एंड मूव टू हेल्दी स्नैक्स एट लीस्ट. सो दैट वाज द कांसेप्ट. चिप्स. सो यस, थैंक यू सो मच. मैं हर एक प्रोडक्ट ट्राई करना चाहूंगी और I'll give you a review, honest review कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है. बिल्कुल, we'd love to hear. Done. So मैम, ये शो का एंड हम हमेशा स्पिल दी टी विद अदिति से करते हैं. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग. Are you ready for it? Yes, I'm ready. थोड़ा नर्वस हो रहे हैं यार. बहुत उतारने वाली हो तुम. मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है आज होस्ट नर्वस है क्योंकि सामने इतना एनर्जी मिल रहा है उनको. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. What's the most Delulu idea you had that surprisingly worked? The name Delulu, यार जो सुनता है हंसने लगता है. So it has become an iconic brand name. True. If Delulu had a toxic ex, who would it be? Red Bull. You know, I used to have 5 cans of Red Bull and it never gave me wings. And then I chucked it. Okay. Okay. One pokey moment. That was with my dog Yoshi. He loves to lick my face. Ah, wow. If your situationship had a Netflix title, what would it be? Give an answer. Episode 1, no commitment. Okay. आपके कंपनी में who is the real boss? देखो, हम नाम के बॉस हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे छोटू बॉसेस हैं. सौम्या who runs my product, she's under 30. Anna who runs our entire marketing. There's Shruti who drives our digital media etc. And then there's Anna who drives our design. और ये सब मुझे हमेशा overrule कर देते हैं. लोग मेरी सुनते ही नहीं है. ओके, तो मुझे खाली पूछना है कि टीम में कौन है ऐसा जो ये नाम सोचता है सिचुएशनशिप्स? दिस इज अ टीम स्पोर्ट. हम लोग सब बैठ जाते हैं. हाँ. हम लोग सारे कंपटीशन के प्रोडक्ट्स लाते हैं, खूब सारे एनर्जी ड्रिंक्स, खूब सारे प्रोटीन बार्स, सब खाते हैं और उसके बाद नाम सोचते हैं. So this is not any one person, but all of us are contributing to this crazy Delulu naming conventions. तो वही बोलते हैं ना कि एक जन से ब्रांड आगे नहीं बढ़ता है, टीम इज इम्पोर्टेंट. Absolutely. तो yes. And I think we are very lucky to have a really Delulu team. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई culturally will this person fit into Delulu?
लाइक साहिल को हम लोग ने इसीलिए हायर किया क्योंकि इतना ढेलुलू है. ट्रू. आपके कितने फ्लिंग्स हुए अब तक? यार ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हैं आप. टॉप सीक्रेट है आजकल, मगर एक ही फ्लिंग चल रही है अदिति, दैट इज डेलू फ्लिंग. आप खा के देखिए. मुझे तो पता नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कब ये पॉडकास्ट हो और मैं सब कुछ खाऊं, क्योंकि माइक में आवाज कैप्चर हो जाती है. आपको पता है एक यूजर ने फीडबैक दिया कि ये होल ट्रूथ की बार से भी बेटर है. बस दैट मेड माई डे. हम तो डांस करने लगे. इट वॉज, मतलब बहुत मजा आ रहा है. पता नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आज पॉडकास्ट चल रहा है, बिकॉज सामने से भी आप एकदम काफी चिल हो. हमारा स्लोगन है पियो डेलुलू रहो चिलुलू, बाकी दुनिया को करो फकुलू. सो कूल. सो बहुत अच्छे आंसर्स मिले मुझे, बहुत मजा आ गया आपके साथ बात करके. आई होप टू सी यू अगेन बहुत जल्दी. बिल्कुल. बट देयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये हथौड़ा अब हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं, आपकी जनरेशन के सुपुर्द कर रहे हैं. कीप स्मैशिंग द ग्लास सीलिंग. यस.